दोस्तों, हम नीति वचन के आधार पर बुद्धिमानी की बातों को सीख रहे हैं और इसमें एक बहुत ही विशेष बात जो हमें सिखाई जाती है वो है आत्मनियंत्रण, संयम। आज कोई भी मनुष्य आपको संयम में नहीं प्रकट होता है। आप नहीं पाते हैं कि लोग संयम का जीवन जी पाते हैं। वे अनियंत्रित हो जाते हैं। क्या कारण है कि हम अपने जीवन में संयम नहीं रख पाते हैं? क्योंकि वचन ये कहता है कि एक संयमी मनुष्य वो होता है जो कि जिसका जीवन नगर को जीत लेने के समान है, और असंयमी मनुष्य वो होता है जिसकी जीवन की शहरपनाह टूटी हुई है। आप कैसा जीवन जी रहे हैं और कैसा जीवन जीना चाहते हैं? यदि ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार पुनः बड़े ही आनंद और हर्ष के साथ सत्यवचन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि आप सब प्रतिदिन हमारे साथ इस प्रसारण में जुड़ते हैं और आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे इस बात का प्रतीक हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और वचन आपको परमेश्वर के निकटता में ला रहा है। पर एक निवेदन आपसे है कि यदि आप हमारे अध्ययन से आशीष प्राप्त कर रहे हैं तो हमें फोन के द्वारा सूचित करें कि कौन सी बात आपने वचन से सीखी जो आपके लिए आशीष का कारण ठहरी। दोस्तों, हम इन दिनों नीति वचन पर मनन कर रहे हैं और परमेश्वर की दृष्टि में एक बुद्धिमान मनुष्य के गुणों को देख रहे हैं। हम आज बुद्धिमान मनुष्य के कुछ और गुणों को वचन से देखेंगे। एक बात जो हमारे सामने आज वचन से रखी जाएगी कि हमें अपनी आत्मा को नियंत्रण में रखने को कहा गया है। जिसकी आत्मा उसके वश में नहीं, वह एक ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह तोड़ दी गई है। इसका अर्थ है कि हमारे ऊपर कोई भी कभी भी हमला कर सकता है। हम अपने जीवन में दूसरों के द्वारा बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और अपना आपा खो देते हैं। वचन कहता है कि हम जो भी करें उसे वचन के अनुसार परख कर करें। हमारे जीवन में कुछ नियम कानून होने चाहिए जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा से नियंत्रित हो। आपकी आत्मा को आप सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। बनिस्बत आप ही हैं जो अपनी आत्मा को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं यदि आप वचन के आधार पर जीवन जीते हैं तब। तो चलिए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर हमें आज क्या सिखाना चाहता है। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और नीति वचन की पुस्तक 25 अध्याय उसके 26 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वह गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। ध्यान दीजिएगा, गंदले और बिगड़े हुए कुंड के समान है। जब मैं अपने बाल्यकाल में दोस्तों के साथ जंगल जाता था तब हम पानी साथ ले जाते थे, लेकिन कभी कभी पानी खत्म हो जाने पर हम तालाब या झील के पास आते तो पानी में काई देखते थे। यह हमारे लिए कैसी निराशा की बात होती थी। यहाँ वह सत्यवादी धर्मी जन की तुलना दुष्ट से कर रहा है कि धर्मी जन को दुष्ट के आगे झुकना पड़ता है। व्यापार में, राजनीति आदि में पद पाने के लिए सत्यनिष्ठ मनुष्य को दुष्ट के आगे झुकना पड़ता है। कलीसिया में भी ऐसा होता है। उचित शिक्षा और सच्चाई के लिए खड़े होने वाले को समझौता करना पड़ता है। यह दुख की बात है। पानी खोजते हुए जलाशय के पास पहुंचकर देखना कि पानी गंदा है अत्यधिक निराशाजनक है। यह अति उत्तम पद है। हम नीति वचन 25 उसके 27 पद में आगे पढ़ते हैं, बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछताछ महिमा का कारण होता है। थोड़ा सा शहद तो अच्छा होता है, परंतु बहुत अधिक शहद खाने से आप परेशान हो जाते हैं। मनुष्य आत्मसम्मान का भूखा है। विशेष करके मसीही सेवा में तो वह आपको परेशान कर देता है।
हम कलीसिया में देखते हैं कि मसीही जनों में अनावश्यक महत्वाकांक्षाएं हैं। यह देखकर आप बहुत परेशान हो जाते हैं। हम नीति वचन 25 उसके 28 पद में आगे पढ़ते हैं, जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। मेरे प्रियो, यह नीति वचन उन मनुष्यों के बारे में है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रख सकते, जो संयमी नहीं है। आप जानते हैं कि संयम आत्मा का फल है। ऐसा समय आता है जब मनुष्य भावना से अभिभूत होकर संयम खो देता है, परंतु हमें अपनी भावना पर भी नियंत्रण रखना है। अब इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 25 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 26 से जारी रखेंगे। इस अध्याय का पहला भाग मूर्ख के विषय चर्चा करता है। बाइबल में विशेष करके नीति वचन में मूर्ख के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यह मंदबुद्धि मनुष्य के बारे में नहीं है, न ही परमेश्वर भोलों और मानसिक रूप से अविकसित मनुष्यों के बारे में कुछ कह रहा है। यहाँ पर वचन मूर्ख उसे कह रहा है जो कुशाग्र बुद्धि का है, जिसने पीएचडी की उपाधि ली हुई है। भजन संहिता 14 उसके 1 पद में दाऊद कहता है कि मूर्ख ने मन में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख वह है जो सोचता है कि वह अति बुद्धिमान है, वह नास्तिक है। इब्रानी भाषा में मूर्ख का अर्थ है जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अतः जो यह कहे कि परमेश्वर नहीं है, वह एक प्रकार से पागल है। परिवार के सदस्यों में आपस में विवाह करने से कभी कभी तो बहुत ही बुद्धिमान संतान उत्पन्न होती है, परंतु मानसिक दुर्बलता भी उत्पन्न होती है। अपनी सेवा में मेरे युवा समय में एक पास्टर ने ऐसे ही अपने परिवार में विवाह किया। उसकी 2 अति प्रतिभाशाली पुत्रियां थीं। मैं उस स्थान में सभा लेने गया तो उन्होंने मुझे घर बुलवाया। जो पास्टर मुझे वहां ले गया था, उसने मुझे पहले ही सावधान कर दिया था कि मुझे वहां अनेक विचित्र बातें देखने को मिलेंगी। वे दोनों बहनें अब वृद्ध हो गई थी। मैंने अपने जीवन में ऐसी कुशाग्र बुद्धि की महिलाएं नहीं देखी थी। वे मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, मेरी कलीसिया के बारे में, बाइबल, साहित्य, संगीत और वर्तमान घटनाओं सबका उन्हें ज्ञान था। वहां पहुंचकर हमें बैठने के लिए कुर्सियों पर से मुर्गियां भगानी पड़ी। मैं उनसे बात कर ही रहा था कि रसोई के द्वार से गाय ने अपना सिर निकाला। उनके शयन कक्ष में घोड़ा था और मेरे विचार में चारों ओर बकरियां थी। इन बहनों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। परमेश्वर जब किसी को मूर्ख कहता है तो उसका अभिप्राय ऐसे मनुष्यों से नहीं है। उसके कहने का अर्थ है कि जिसने परमेश्वर का त्याग किया हो। परमेश्वर ऐसे मनुष्य को पागल कहता है। नीति वचन 26 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, जैसा धूप काल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसे ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। ध्यान दीजिए, मूर्ख की एक पहचान यह है कि वह अपना सम्मान खोने की चिंता नहीं करता है। सच तो यह है कि ऐसे मनुष्य का सम्मान होता ही नहीं है। तब हम नीति वचन 26 के 2 पद में पढ़ते हैं, जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूपाबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। भावी घटनाओं का अनुमान लगाने से उनका पूरा हो जाना हमेशा आवश्यक नहीं है। प्रसंगवश आज हमारे मध्य ऐसे अनेक भविष्यद्वक्ता हैं। उनकी कुछ भविष्यवाणियां सच भी होती हैं, परंतु परमेश्वर की ओर से उन्हें यह वचन प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी वे गलत भी होते हैं। परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता कभी गलत नहीं होता है।
हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय उसके 20 से 22 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, वह पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय ना खाना। तब हम नीति वचन 26 के 3 में पढ़ते हैं, घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए लगाम और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। यह एक अति उत्तम वचन है। घोड़े और गधे को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। मूर्ख केवल एक ही बात पर प्रतिक्रिया दिखाएगा, डंडा खाने पर। नीति वचन 26 उसके 4 और 5 पद में लिखा है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। मेरे प्रियो, जब मैं छोटा था तब हमारे नगर में नास्तिक लोगों को बाइबल की विषमताएं उभारने में बड़ा आनंद आता था। वह इस पद का भी संदर्भ देता था। परंतु मेरे मित्रों, यहाँ कोई भी विषमता नहीं है। ये दोनों नीति वचन हमारे सामने मूर्ख की प्रतिक्रियाओं को ही व्यक्त करते हैं। मैं जो पत्र प्राप्त करता हूँ उनमें से कुछ के उत्तर देता हूँ और कुछ के नहीं, क्योंकि मेरे विचार में वे पत्र मूर्खों के हैं और उनका उत्तर देकर मैं स्वयं ही मूर्ख बनना नहीं चाहता। यदि आप मूर्ख की मूर्खता में आ जाएं, तो आप भी मूर्ख ही हैं। मुझे हाल ही में एक अनुभव हुआ। मुझे एक बुद्धिमान व्यक्ति ने पत्र लिखा और मैंने पद 5 के संदर्भ में उसे उत्तर दिया। उसने प्रति उत्तर में मुझे एक और पत्र लिखा। मैंने ऐसा मूर्खता भरा पत्र कभी नहीं पाया था। मैं सोचने लगा कि उसे उत्तर लिखकर मैं ही मूर्ख बना। मैंने उसके पत्र का उत्तर देना स्वीकार नहीं किया। मैं पद 4 का पालन कर रहा हूं। अतः आप देखते हैं कि हमारे सामने मूर्ख से व्यवहार करने के 2 मार्ग हैं। हमें निर्णय लेना है कि हम उसे उत्तर दें या ना दें। तब हम नीति वचन 26 के 6 पद में आगे पढ़ते हैं, जो मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है वह मानो अपने पांव में कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। यदि आपने किसी गलत मनुष्य के हाथ संदेश भेजा है तो आपने बड़ी भूल की है। नीति वचन 26 के 7 में लिखा है, जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं वैसे ही मूर्खों के मुंह में नीति वचन होता है। मैं इसे प्रभु यीशु के दृष्टांतों के संबंध में उन शिक्षकों का स्मरण करता हूं जो दृष्टांतों का गलत अर्थ निकालते हैं। मूर्खों के मुंह में नीति वचन होता है। नीति वचन 26 के 8 में लिखा है, जैसे पत्थरों के ढेर में मड़ियों की थैली वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। मूर्ख को दिया गया सम्मान ऐसा होता है जैसे उसे हथियार दिए गए हों। हम नीति वचन 26 उसके 9 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदाई होता है। मेरे मित्रों, शराबी के हाथ में कांटा रहेगा तो वह स्वयं को तो कांटा चुभाएगा परंतु अन्यों को भी चुभाएगा। ऐसा ही मूर्ख है। यदि वह शिक्षक बन जाए, वह स्वयं तो दुख उठाएगा, श्रोताओं को भी हानि पहुंचाएगा। नीति वचन 26 के 10 में हम पढ़ते हैं,
जैसा कोई तीरंदाज जो अकारण सबको मारता हो, वैसे ही मूर्खों या राहगीरों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। अंतिम परिणाम तो निश्चित है, परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा। यह एक भयानक बात है। नीति वचन 26 के 11 में लिखा है, जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। इससे अधिक कठोर वचन मैंने नहीं सुना है। यह सोचने में ही अति घृणित है। ढोंगियों के संबंध में पतरस इसी नीति वचन का संदर्भ देता है। हम दूसरा पतरस 2 अध्याय उसके 22 पद में पढ़ते हैं। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। स्मरण करें कि उड़ाव पुत्र जब सुअरों के साथ था, तब उस जगह से वह घर लौट आया। अब यदि वह अपने साथ एक सुअर ले आता, तो क्या उस सुअर को उसका घर अच्छा लगता? नहीं, वह तो अपने ही बाड़े में जाना चाहता। कलीसिया के ढोंगियों का एक दिन पर्दाफाश हो जाएगा। इसमें दो राय नहीं कि अनेक जन अपने को परमेश्वर की संतान कहते हैं। मुझे किसी ने कहा कि वह कलीसिया की सदस्यता नहीं चाहता है क्योंकि वहां ढोंगियों की भरमार है। मैंने उससे कहा, मुझसे अधिक इस विषय में कौन जानता है, परंतु कलीसिया की सदस्यता न लेने का यह उचित कारण नहीं है। आप ढोंगी की आड़ नहीं ले सकते। आपको वहां आकर सच्चाई प्रकट करनी चाहिए। मैं ढोंग के विषय पहले भी चर्चा कर चुका हूं और मुझे पत्रों में इसके लिए मना किया जाता है। बाइबल विश्वासियों के लिए सुरक्षा और ढोंगियों के लिए असुरक्षा का उल्लेख करती है। यह नीति वचन ढोंगियों के बारे में है। आइए हम पढ़ें नीति वचन 26 उसके 12 पद। लिखा है, यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। यहां मूर्ख से भी बढ़कर कोई है, वह मनुष्य जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है। नीति वचन 26 के 20 में लिखा है, जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाला नहीं, वहां झगड़ा मिट जाता है। कुछ समूहों में कड़वाहट लगातार उठती रहती है क्योंकि वहां आग लगाने वाले होते हैं। यदि आग लगाने वाले ना हो तो आग बुझ जाएगी, झगड़े समाप्त हो जाएंगे। नीति वचन उसके 26 के 21 में लिखा है, जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़े के बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। मेरे प्रियो, कुछ लोग कलीसिया में आते ही झगड़े आरंभ कर देते हैं। वे आज मसीही सेवा में भी हैं। वे सदा ही झगड़े की बातें करते हैं। वे परमेश्वर के वचन में रुचि नहीं रखते, जबकि ऐसा दिखावा अवश्य करते हैं। नीति वचन 26 के 22 में लिखा है, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। मनुष्यों को मीठी मीठी कानाफूसी बड़ी अच्छी लगती है। उन्हें सुनना तो अच्छा लगता है, परंतु उन बातों को सहन करना कठिन है और अंत में वे परेशानी का कारण बन जाती है। परमेश्वर की संतान को बुरी बातें नहीं सुनना चाहिए। अब ढोंग के विरुद्ध यह सबसे बड़ा एवं कठोर वचन है, परमेश्वर के लोगों में झूठा दिखावा। हम नीति वचन 26 उसके 23 से 28 पद में पढ़ते हैं, जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है। उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी।
जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो वह उससे बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। कुछ लोग प्रभु यीशु में विश्वास का अंगीकार तो करते हैं, परंतु वे परमेश्वर की संतान नहीं हैं। हम उन्हें ढोंगी कहते हैं, क्योंकि वे जो नहीं है उसका दिखावा करते हैं। वे झूठे हैं। उन्हें कलीसिया के भीतर और बाहर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नकल का सामना सच एवं मूल्यवान से होना चाहिए। 1 रुपए की नकल नहीं की जाती है, परंतु बड़ी मुद्रा की ही नकल बनाई जाती है। ये नीति वचन एक झूठे का वर्णन करते हैं और उसके प्रति सचेत करते हैं। अतः हम झूठे विश्वासियों को देख आश्चर्य में न पड़ें। वह 2 मुंह वाला है। उसके मुंह में चिकनी चुपड़ी बातें हैं, परंतु उसका मन आपसे घृणा करता है। किसी भक्त ने कहा, मनुष्य के लिए हानि पहुंचाने वाले से घृणा करना स्वाभाविक है। डॉक्टर आयरनसाइड कहते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने का बोध होना, परंतु उसे स्वीकार नहीं करने के द्वारा ढोंगी मनुष्य जिसको हानि पहुंचता है उसके प्रति मन में घृणा रखता है। वह अपने इस दुर्भावना को छिपाने के लिए मीठी मीठी बात करता है, जबकि वह अपने शिकार के विनाश का सदैव षड्यंत्र रचता रहता है। बाइबल में चाटुकारी और ढोंग का एक अति उत्तम उदाहरण है हामान। उसने एक संपूर्ण जाति वरन रानी को भी नष्ट करने का षड्यंत्र रचा। वह राजा की चाटुकारी करता था, परंतु स्पष्ट दिखाई देता था कि वह राजा को हटा देना चाहता है। मेरे प्रियो, मसीही क्षेत्र में भी बहुत झूठा दिखावा है। हमें इसे पहचानना आवश्यक है। संसार में कलीसिया से अधिक झूठ को ढकना कहीं और नहीं देखा जाता है। हम ऐसा दिखाते हैं कि हमारे बीच कोई बुराई नहीं है और सोचते हैं कि ऐसा करने से शायद बुराई अपने आप दूर हो जाएगी। यदि कोई हमसे कहे कि कलीसिया में झूठा दिखावा है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम हार गए। यदि हम अपने मन में उपस्थित घृणा को पहचान ले, तो हमें ऐसा लगता है कि हम हार गए। विश्वासियों का ऐसे पाप से सामना होगा। नीति वचन हमें सामना करने में अच्छी सहायता करता है। मेरे मित्रों, आज हम सब के लिए भी एक विचारणीय बात है कि हमारा जीवन क्या दिखावे का है या सच में मसीह यीशु में विश्वास योग्य जीवन है। आज इस पर अवश्य ही विचार करें। प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, आज हमने वचन से मूर्खों के अनेक गुणों को देखा जो हमें अपने आसपास देखने को भी मिल सकते हैं। आप समाज में ऐसे लोगों की बहुतायत को देखते हैं या देख सकते हैं, क्योंकि लोग परमेश्वर से और उसके वचन से दूर हैं और अनियंत्रित जीवन जी रहे हैं। बहुत बार ऐसे जन हमसे वाद विवाद करते हैं, पर हमें ऐसे विवादों से बचना है। लिखा है कि दुष्ट वचन की शिक्षा को ठट्ठों में उड़ाता है। आप कभी भी किसी मनुष्य को तर्क के द्वारा परमेश्वर के लिए जीत नहीं सकते। ऐसों के लिए हमें सिर्फ प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही है जो ऐसों को बदल सकता है। आपके तर्क, विवाद, सिद्धांत उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। एक बुद्धिमान विश्वासी संयम का जीवन जीता है। ऐसी परिस्थितियों में बहुधा क्रोध में तो आता है, पर हमें संयम के साथ उनका सामना करने की आवश्यकता है। वचन ऐसों की तुलना श्वान से करता है जो अपनी छांट की ओर पुनः लौट जाता है। इसका अर्थ है कि अपने छोड़े हुए गंदे कामों को फिर से दोहराता है। दोस्तों, यदि हमने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दे दिया है, समर्पित कर दिया है और अंधकार के कामों को छोड़ दिया है, तो हमें उन्हें फिर से अपने जीवन में नहीं अपनाना है। संयम के साथ उससे बचने की आवश्यकता है। चलिए प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें।
स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके इन अद्भुत वचनों के लिए जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हमें शिक्षा दे रहा है। पिता, बहुत सी बार हम अपने आप पर संयम नहीं रख पाते। हम असंयमी होकर के अनेक क्षेत्रों में प्रभु पाप करते हैं, अपने शब्दों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा। पिता, हमें आत्म संयम प्रदान करें और होने दे पिता परमेश्वर कि हम एक ऐसा संयमी जीवन जिए जैसे हमारे मसीह यीशु ने जिया, कि वो सारा अधिकार तो रखता था लेकिन उसने उस अधिकार का उपयोग नहीं किया। उसने क्रोध को अवसर नहीं दिया और उसने पिता परमेश्वर वही कार्य किया जो आपके वचन ने सदा प्राथमिकता दिया। प्रभु, हमारा जीवन भी ऐसा ही हो, हमारे दर्शकों का जीवन ऐसा ही हो। प्रभु, यदि वे क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं कर पाते, अपने गंदे कर्मों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, प्रभु आप उनकी सहायता करें। हम उनमें से हर एक के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप उनकी सहायता करें। पवित्र आत्मा उनका जीवन में नियंत्रण करें ताकि वे एक पवित्र और शुद्ध जीवन जिए जो कि आपके वचन के अनुसार बुद्धिमत्ता का जीवन है। प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन से आपने किन आशीषों को प्राप्त किया, या आज आपने यदि कोई नया निर्णय लिया है इस वचन के आधार पर, तो कृपया हमें सूचित करें, फोन, SMS, व्हाट्सएप या फिर पत्र के द्वारा, क्योंकि आपके प्रत्युत्तर का हमें इंतजार रहता है। और हाँ, आपके प्रत्युत्तर ही हमें इस बात को बताते हैं कि हमारा कार्यक्रम कितने लोगों तक पहुंच रहा है। क्या आप इसमें हमारी सहायता करेंगे? जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूं आप करेंगे। अगले प्रसारण तक आप प्रभु के साथ चलते रहें और उसकी महिमा के लिए कार्य करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, मधुरता। पुराने नियम में शहद जो बलिदानों में उपयोग नहीं किया जाता था, मधुरता का प्रतीक था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करने वाले मनुष्य को बाइबल किसकी संज्ञा देती है? ए, अति बुद्धिमान, बी, मूर्ख, सी, नास्तिक, डी, स्वधर्मी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।